वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में गाइज आपका बहुत ही स्वागत है। तो गाइज आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और एक बार देखने के बाद दूसरी वीडियो और दूसरी बुक में लेट के प्रयोग को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप कि वेरी इजी से सरल तरीके से मैं समझाऊंगी, आपको इजी से अंडरस्टूड हो जाएगा। यूज ऑफ लेट इन इंग्लिश ग्रामर। हाँ गाइज, आपने कहीं इस तरीके से आपको नहीं मिला होगा। हम बहुत ही इजी सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेट करने दो, लेट का क्या होगा? करने दो, खाने दो, जाने दो। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी में लेट का यूज बड़ा ही मशहूर है। जब भी हमें ऐसे सेंटेंस कहने होते हैं जैसे कि पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते, तो मतलब जब भी हम किसी को कोई काम करने देते हैं या सामने वाला आपसे कहता है कि उसे ऐसा करने दिया जाए, ठीक, तब हम लेट का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में। आइए देखिए, मीन्स whenever we allow someone to do some things or the person ask you to let him do this, then we ask let. I hope easy understood. But for examples in our let's go, उसे आने दो, मैंने बोला आने दो, जाने दो, खाने दो, आने दो, खाने दो, करने दो, ठीक। मुझे आम खाने दो, मुझे काम करने दो, छात्र को नकल मत करने दो, पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते। तो ऐसे सेंटेंस को आप बहुत ही इजी तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे? अंग्रेजी में लेट वाले वाक्य सेंटेंस बनाने के 5 तरीके होते हैं। हाँ गाइज, देयर आर 5 types and let's use rule converting in English there are 5 ways to make sentence using let. I hope कि very easy से समझ में आ रहा होगा आपको। देखते हैं कि लेट का पहला यूज जब वाक्य के अंत में, फर्स्ट यूज। 5 यूज हमने आपको बताया कि लेट के यूज के लिए 5 रूल हैं। तो क्या है? पहले वाले नंबर पे जब वाक्य के, जब किसी सेंटेंस के एंड में, हिंदी वाले वाक्य की बात करते हैं, ने दो आए तब लेट का यूज किया जाता है। जैसे मुझे वहां जाने दो, बिटिया को अब पढ़ने दो, उसे फूल मत तोड़ने दो, मम्मी को अभी करने दो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। अब तब इस तरह के सेंटेंस जो वाक्य अंग्रेजी में बनाने का तरीका, कन्वर्ट करने का, या कहते तो हैं एक स्ट्रक्चर होता है, उसे इसी स्ट्रक्चर बेस पे इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको लेट रखना पड़ेगा, हमारा सब्जेक्ट लेट रहेगा, इसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले लेट लिखा जाता है ताकि ये पता चले कि किसी के द्वारा क्या किया जा रहा है। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट को लिखा जाता है वो चीज़, इसके बाद हमारी जो है सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है जिसे मेन वर्ब हम कह रहे हैं। इसको निकालते हैं, इसको लिखते हैं, अंत में मेरा ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब जिस पर काम हो रहा है उसे लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छे। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, हियर लेट इज रिटेन फर्स्ट टू नो what is being done by someone. After that we write subject and then the verb is written and finally the object is written. तो गाइज देखेंगे कि आइए कुछ वाक्य जो सेंटेंस बनाते हैं ताकि हम इसे स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। अभी जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया कि सबसे पहले आपको लेट रखना होगा, और लेट के बाद हमने बताया कि प्लस आपको क्या हो रखना है, सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे सब्जेक्ट के बाद हमने बोला कि आपको क्या रखना है गाइस, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर जाने दो, लेट इट वी, लेट इट वी हमारा लेट हो गया, क्या यूज हो गया, सब्जेक्ट इट वी हमारा वर्ब। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे एक बार देखने दो, लेट मी सी वंस, उसे भीगने दो, लेट हिम ड्रेंस। तो आगे देखते, अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला हमारा है कि जियो और जीने दो, ठीक है। लाइव एंड लेट लाइव, लिव कर लेंगे, उसे चीनी से परहेज करने दो, लेट हिम अब्स्टेंस फ्रॉम शुगर, उससे पश्चाताप करने दो, लेट हिम अटोन या एट वंस, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो, लेट मी डू सम थिंग्स फॉर यू, वह जो चाहता है उसे करने दो, लेट हिम डू व्हाट एवर ही वांट्स, उसे वहाँ मेरे बिना जाने दो, लेट हिम गो देयर विदाउट मी। तो ऐसे वाक्य के बिना आप फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकते। यदि आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको ऐसे सेंटेंसेस समझने पड़ेंगे, ऐसे यूजेस की बहुत ही मोर नीड्स होता है। तो आगे
आगे में देखेंगे गाइज, ये हमने देखे लेट वाले साधारण वाक्य। अब देखते हैं कि लेट के नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते। अगर आपको लेट के नकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो इस स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा बदलाव करना होगा। लेट के पहले अब आपको उसे नकारात्मक अर्थ को बताने के लिए डोंट का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ लेट देन यू हैव टू मेक अ लिटिल चेंज in this structure before let you now have to use don't to show that negative sentences। आपको थोड़ा से बहुत बदलाव करके आप सेंटेंस को डोंट यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, आप इसे सेंस में यूज करके देखेंगे। फॉर कंस्ट्रक्शन बेस, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे प्लस डोंट प्लस फिर लेट हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बस उसी स्ट्रक्चर में गाइस पहले क्या लगा देना है, डोंट लगाएंगे, आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो। अब ठीक उसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल इसके कैसे लगेंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। ठीक, हमारे एग्जाम्पल है उसे, अब उसे गुदगुदी मत करने दो, डोंट लेट हिम टेकली। उसे दूसरों के घरों में मत झांकने दो, डोंट लेट हिम पिप एट अदर्स हाउसेस। उसे अंग्रेजी मत रटने दो, डोंट लेट हिम क्रेम्स इंग्लिश। नेक्स्ट है उसे बुराई मत करने दो, डोंट लेट हिम सिटी। उसे अपने परिवार से अलग मत होने दो, डोंट लेट हिम गेट अपार्ट फ्रॉम हिज फैमिली। उसे डरावनी गुफा में मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो इन द स्क्राविडिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला मेरा यूज है उसे बदला मत लेने दो, डोंट लेट हिम रिवेंज। बदला का रिवेंज कर सकते हैं, रिटेलेट। ठीक, डोंट लेट हिम टेक रिवेंज। दो तरह से सेंटेंस को आप लगा सकते हैं जो कि ऑलरेडी हमने बताया। लेट का दूसरे प्रकार का यूज हमने ये लेकर के आए, फर्स्ट यूज तो आपने देख लिया। जब वाक्य में चलो वहाँ चलते हैं, चलो ऐसा करते हैं आए, तब लेट को लेट्स कहा जाता है। यहाँ इसलिए लेट्स कहा जाता है क्योंकि ये दो या दो से अधिक व्यक्ति में बातचीत होती है, तो सिंगुलर से प्लूरल हो गया, इसलिए लेट प्लस अस बराबर लेट्स हो गया। ठीक, आपको समझ में आ चुका होगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बेस पे आ जाइए, हम स्ट्रक्चर ही बता देते हैं। लेट्स प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। यदि कहा जाए कि यहाँ पर लेट्स क्यों लगा, कैसे लगा, तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि कैसे लगा। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंस को बनाते हैं ताकि हम इस स्ट्रक्चर को समझ पाएं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन गाइज, लेट्स बिगिन। चलो गरीबों की मदद करें, लेट्स बिगिन। लेट्स हेल्प द पुअर, चलो उसकी समस्या हल करें, लेट्स सॉल्व हिज प्रॉब्लम। चलो पैसे जोड़ना शुरू करें, लेट्स स्टार्ट सेविंग मनी। चलो साथ साथ खेलें, लेट्स प्ले टुगेदर। चलो उसका तनाव कम करें, लेट्स पायलेट हिज स्ट्रेन। चलो डिनर पर चलें, लेट्स गो फॉर अ डिनर। चलो मछली पकड़ने चलें, लेट्स गो फॉर फिशिंग। चलो जल्दी चलें, लेट्स गो इमीडिएटली। चलो देखें क्या हुआ, लेट्स सी व्हाट्स हैपेन। अच्छे समय की कामना करें, लेट्स होप फॉर द गुड टाइम। चलो देश की सेवा करें, लेट्स सर्वे द कंट्री। नेक्स्ट है लेट्स का तीसरा यूज, हमने दो यूज पढ़ा दिए आपको आई होप अगर यूज करेंगे तो इंग्लिश फर्राटेदार बोलेंगे गाइस। अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो मेरा एक चैनल है स्वी गुग्गू की इंग्लिश, वहाँ पे जाएंगे, हमने इंग्लिश बोलने के लिए वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अगर आप क्लास लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, और 50 क्लास वीडियो का बस 50 वीडियो देख लेंगे, इंग्लिश बोलने आएगा। SY एजुकेशन फॉर्मेशन पे एक वीडियो पड़ी है, अब दूसरी वीडियो देने वाले हैं। लेट का तीसरा यूज, जब कहें गए सेंटेंस का उत्तर रिस्पॉन्स करना हो तब लेट लगाकर उसे कहा जाता है। आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुम पर हंसेंगे, पीपल विल बी लाफ एट यू। ठीक है, लाफ विल, तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेट देम, हंसने दो, लेट देम, हंसने दो। जब आप कुछ अच्छा करने के लिए आप जाएं तो लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहा है, लोग हंसेंगे, तो जवाब में आप कहोगे हंसने दो, लेट देम। लोगों का तो काम ही है हंसना, तब हम इस तरह से लेट का प्रयोग करके करते हैं। तो ना कितना बड़ा आसान तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और सेंटेंस को बनाते हैं। बॉस तुम्हें डांटेंगे, बॉस विल बी स्कॉल्ड यू। आंसर लेट हिम, डांटने दो, लेट हिम, डांटने दो। वह तुम्हारी नहीं सुनेगा,
तो हो जाएगा दे विल नॉट लिसन टू यू। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, उसका आंसर आप दोगे तीसरे रूल बेस पर यूज करके। लेट मत सुनने दो, लेट देम नॉट। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इफ यू डू सो दे विल नॉट हेल्प यू, और लेट देम नॉट। ठीक है, मत करने दो, उसे जवाब दे दो, नहीं तो वह तुम्हें परेशान कर देगा, करता रहेगा परेशान। तो क्या करोगे, तो आंसर हिम एंड अदरवाइज ही विल कीप ऑन बॉदरिंग्स यू। तो करने दो, लेट हिम। इस तरह से हम लेट के को तीसरे तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो लेट का चौथा यूज क्या है गाइस, जब हम सभ्यता पूर्वक किसी से कुछ कहते हैं तब भी लेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेट मी रिसेट टेल यू अ स्टोरी। स्ट्रक्चर लेट हमारा होगा अगला तरीका कि लेट प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब आइए हम जानते हैं इसमें कि कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम परिचय देते हुए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इंट्रोडक्ट माई सेल्फ। चलो मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि अंग्रेजी में कैसे सोचते हैं। लेट मी टीच यू हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। ठीक है, मैं बात साफ करता हूँ, लेट मी क्लियर। ठीक है, अब हम पांचवें तरीकों को लेट का पांचवा यूज समझेंगे। 5 हम रूल बताए थे, जब हम किसी को कुछ करने देते हैं तब भी लेट का प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लें। इसके स्ट्रक्चर की सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसी भी फॉर्म में कहें लेट ही रहता है। देखिए सब्जेक्ट लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। अब कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लगाएंगे कि मम्मी ने मुझे आम खाने दिया, तो मदर लेट मी ईट मैंगो। वह मुझे ऐसा करने देता है, ही लेट्स मी डू इट। उसने मुझे पूरे दिन नहीं पढ़ने दिया, ही डिड नॉट लेट मी स्टडी होल द डेज। नेक्स्ट, मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो देयर अलोन। ठीक है, उसने मुझे रात भर नहीं सोने दिया, ही डोंट लेट मी स्लीप ऑल द नाइट थ्रू आउट द नाइट। पापा मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने देंगे, फादर विल नॉट लेट मी गो एनीवेयर विथ यू। तो गाइज आज की क्लास पांचों रूल हमने बता दिया, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे कुछ यूज ने दो के लिए कुछ हम सेंटेंस लेकर के आए हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखेंगे लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट हिम लर्न मुझे सीखने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट देम डू उसे करने दो, लेट मी बात मुझे नहाने दो, और लेट हिम रीड उसे पढ़ने दो, लेट मी कम मुझे आने दो, लेट हिम रन उसे दौड़ने दो, लेट हिम प्ले उसे खेलने दो। तो आई होप कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अब मेरा क्लास इंड्स रहेगा। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो तो नोटिफिकेशन न्यू वीडियो का पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।